जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी के साधकों के लिए जीवन में कुछ भी मुश्किल नहीं होता। अगर विपरीत परिस्थितियां कुछ समय के लिए आई भी हैं तो बहुत जल्दी वो जो परिस्थितियां हैं अनुकूल होने लगती हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों की जिज्ञासाएं समय समय पर रहती हैं कि जीवन है तो कई तरह के कामकाज व्यक्ति को करना होता है। व्यापार किस प्रकार से वृद्धि हो, रोजी रोजगार कैसे चले, उसमें कोई अड़चन आ रही हो तो कैसे हनुमान जी कृपा से उसको दूर किया जा सकता है, यही सब बताने के लिए आज उपस्थित हैं आदरणीय ज्योतिषाचार्य डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी। स्वागत है आपका। जय श्री राम जी। आचार्य जी, चूँकि इस तरह के सवाल समय समय पे आते रहते हैं कि कोई कहता है कि मेरा व्यापार रुक गया है, किसी ने बांध दिया है, कैसे उसमें वृद्धि हो। जय श्री राम, जय हनुमान जी। दोस्तों, आप भी जानते हैं कि मनोज भारद्वाज जी और हम दोनों के दोनों हनुमान जी के भक्त हैं और हम लोग हनुमान जी की ही सेवा में लगे रहते हैं। इस तरह की व्हाट्सएप पर लगातार कई क्वेश्चंस आ रही हैं कि हमारा व्यापार बंद हो गया जी, हमारा व्यापार चल ही नहीं रहा है, मेरे पास कोई ग्राहक ही नहीं आ रहा है, हमारे व्यापार को किसी ने बांध दिया है, हम व्यापार करना चाहते हैं लेकिन क्या व्यापार करें, कैसे करें, ये समझ में नहीं आ रहा, ये समझ में नहीं आ रहा है। इस तरह की तमाम कई मुश्किलात के विषय में लोग लिखते हैं, हमारे व्हाट्सएप पे भी आते रहते हैं। तो आज मैंने सोचा कि ये सब्जेक्ट हमारा यही रहे, इसी के विषय में मैं आपको बता दूं। तो कुछ शुरू करने के पहले भगवान प्रभु श्री राम और हनुमान जी को प्रणाम करते हुए जी आपको मैं ये कहूँगा, प्रभु श्री राम के दुलारे, माँ अंजनी के प्यारे का आशीर्वाद चाहिए कोई भी व्यापार शुरू करने से पहले। एक ऐसी टेक्निक आपको बताऊंगा कि यदि आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो उसको आज आप आजमा के देंगे। परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा से मेरे को ऐसी अनुभूति है कि आपका व्यापार चल उठेगा। एक नॉर्थ डायरेक्शन में तोते का चित्र लगा दीजिए। आपका जो भी शॉप है, बिजनेस प्लेस है या कोई ऑफिस है, वहाँ नॉर्थ डायरेक्शन में एक तोते का, ग्रीन कलर के तोते का चित्र लगा दीजिए उत्तर की दीवार में। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। और संभव हो तो तोते का आजकल ना म्यूजिक आती है, तोता बोलने की आवाज़ आती है, जैसे किसी किसी के डोर पे लगा रहता है म्यूजिक डोर। अच्छा, डोरबेल जो होता है। हाँ, डोरबेल है तो आप बजाओगे तो तोते की आवाज़ आती है। तो कुछ ऐसा स्विच बना के वहाँ लगा दीजिए कि आप यहाँ से बटन दबाएंगे तो आवाज़ उधर से आए, नॉर्थ के कॉर्नर से। अच्छा। कि तोता बोल रहा है। तो उससे क्या होता है कि नॉर्थ की जो डायरेक्शन है वो बुध की डायरेक्शन है और तोता उसको रिप्रेजेंट भी करता है। बहुत कुछ तोते के साथ संबंध है, तो आपके बिजनेस ग्रोथ हो बढ़ जाती है। अच्छा। ये मैंने वास्तु में मैं कई बार इसको आजमा चुका हूँ। अब तो मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ वास्तु में, टाइम नहीं है। पहले मैं जब जाता था तो इस टेक्निक को मैं कई जगह इस्तेमाल किया था, तो इससे बड़ा फ़र्क पड़ता था कस्टमर के ऊपर। उनके यहाँ ना दुकान में, अब एक दो श्रीमान जी ने मेरे को व्हाट्सएप पे लिखा है कि साहब जी सुबह से शाम तक एक भी ग्राहक नहीं आ रहा है। मेरे आजू में बाजू में भी बिजनेस है, उनके पास बहुत लोगों आते हैं लेकिन हमारी दुकान पर किसी ने बांध रखा है या कुछ ऐसी बातें हैं, जबकि हमारा रेट कोई महंगा नहीं है। मार्केट के कंपटीशन में हम सही चल रहे हैं लेकिन हमारे पास ग्राहक नहीं है। अब मैं और भी दो तीन आपको टिप्स बता रहा हूँ। तो ये हरे रंग का तोता, हाँ, हरे उसकी रंग का तस्वीर लगा दीजिए उत्तर दिशा में। हाँ, उत्तर की दीवार पे लगा जी, हाँ दीजिए। जी, हाँ जी, हाँ जी। और कोई म्यूजिक अगर मिल जाए आपको तो वहाँ लगा दीजिए कि वो तो जहाँ मिलती है, तोता बोलने की। डोर। अच्छा। हाँ, मिलती है, आप खरीद लीजिए, एक वहाँ पर कर लीजिए, स्विच अपने पास रखिए, जब तब बजाते रहिए। हाँ, जब कोई ना हो चाहे हो तब भी मौका मैंने बीच लगे। बीच में बजाए। हाँ। हाँ, अच्छा। अपने हिसाब से उसकी साउंड फिट कर लीजिए, कम ज़्यादा जैसे भी है, तो वहाँ तोते की आवाज़ आए। अब कुछ लोग पूछेंगे कि तोता ही खरीद के वहाँ लटका नहीं, दूं किसी भी जीव जंतु को कैद करके रखने का अधिकार हम लोगों को नहीं है। अपने स्वार्थ के प्रति इसके में आप किसी को गुलाम नहीं बना सकते, उसकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए गुलाम न बनाए। कई लोग गाँव में सीताराम सीताराम सिखा तो देते थे तोते को, अब पिंजड़े में बंद करके रखते थे। तो कई लोगों का मैंने मना किया, समझाया कि कभी भी
इस तरह की गलती न करें। आपने इस पे एक कार्यक्रम भी पहले हाँ, भी तैयार हाँ, किया तैयार है किया है। जिसमें आपने चर्चा की थी कि हाँ हाँ कि कई बार तो नुकसान हो जाता है, नुकसान होने नुकसान लगता होता है, फ़ायदा नहीं होता, नुकसान होता है। ये लोग फेंग शुई वाले जरूर बताते हैं कि आप मछली घर में रखिए, एक्वेरियम में रखिए। मैं वैदिक हिंदू विधि से पढ़ा हूँ और मैं जानता हूँ, और मेरा अपना प्रैक्टिकल है, किसी भी जीव जंतु को कैद करके उसकी स्वतंत्रता न छीनी जाए। आप सोचिए कि हमें कोई सोने की कोठरी में बंद कर दे, सोने के पलंग पर सुलाए, सोने की थाली में दे, लेकिन मैं ज़िंदगी भर कैद ही तो रहा। इसलिए तोते की तस्वीर लगाइए, हाँ, तोते उत्तर की की दिशा में लगाइए, उसकी आवाज़ ले आइए वहाँ पे, तो आपको फ़र्क पड़ेगा। अब व्यापार में बार बार असफलता अगर हो रही है तो उसको दूर करने के लिए हर मंगलवार को 11 पत्ते का पीपल का ले लीजिए, उस पर आप रोली से, चंदन से, मेरा सबसे बढ़िया होगा कि लाल चंदन से जय श्री राम चाहे श्री राम लिख के और माला बनाइए, कलावे में बांध दीजिए और हनुमान जी के गले में डालिए। अगर जो लेडी जी गले में नहीं डाल सकती हैं तो उनके चरणों में रखवा दे पंडित जी से, या पंडित जी से डलवा दे, क्या चीज़ जड़ से डलवा दे। और कामना, मनोकामना जो है वो यही रहे कि हे हनुमान जी हमारे बिजनेस को आप संभालें। आपके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है, मुश्किल नहीं है जी हाँ। और सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। तो हम डर नहीं रहे हैं और आपसे सुख की कामना करते हैं, तो हनुमान जी जरूर आपकी सुन लेंगे। एक पहले भी मैं किसी कार्यक्रम में यहाँ पे बता चला कि एक व्यापार वृद्धि यंत्र आती है, उसको लीजिए, अभिमंत्रित करा दीजिए हनुमान मंदिर के किसी पंडित जी से, और हनुमान जी के चरणों में रख के, और उस पर आप 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए या श्री हनुमंते नमः का उच्चारण कर लीजिए, उसको माने पूरा करके, और वो अपने घर में पूजा स्थल पर या जो आपका इस्टेब्लिशमेंट है, बिजनेस प्लेस है, दुकान है, शॉप है, जो भी है, वहाँ के मंदिर में उसको स्थापित कर दीजिए। उससे भी बहुत कुछ फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। ये चीज़ें करने से आप क्या देखेंगे कि आपके बिजनेस में बहुत ज़्यादा ग्रो आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, कई बार मैं आपको बताऊं कि आप सुबह जाते हैं तो दुकान का शटर खोलते हैं, तो अपने सीधे हाथ की अंगूठा पहले ज़मीन पर लगाइए और उसको लेके माथे पर, अपने भाग्य स्थल पर यहाँ लगाइए, हृदय पे लगाइए, फिर प्रणाम कीजिए उस ज़मीन को, तब शटर उठाइए। अच्छा, शटर उठा के जो विधि है उसके बाद सबको पता ही है, मंदिर में गणेश जी की, लक्ष्मी जी की, कई लोग विश्वकर्मा जी की भी रखते हैं, इनकी पूजा करिए। हनुमान जी की तस्वीर है जिसकी भी है तो आप लगाइए, वहाँ आप पूजा कीजिए। लक्ष्मी नारायण मंदिर में शुक्रवार को गुड़ और चना बांट दीजिए, तो कस्टमर अट्रैक्ट होकर आना शुरू हो जाएंगे। लक्ष्मी नारायण मंदिर का मतलब विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी, तो वहाँ पे अगर आप इस तरह से करते हैं, गुड़ और चना बांटते हैं, तो आपके यहाँ कस्टमर का आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा भी कपूर जलाना चाहिए दुकान के हर जगह पे, कॉर्नर पे। अच्छा, या जहाँ पे कोई ऐसा कोई माल बहुत दिन से डंप है, तो अगर वहाँ जलाने की स्थिति नहीं है, मैंने सब जगह भाई सुरक्षा भी देखनी है, तो कपूर की टिक्की जरूर रख दीजिए वहाँ पे। उसके अंदर से जो चीज़ें निकलती है वो जैसे जैसे कपूर हवा के संसर्ग में रहेगा, तो वहाँ से ना निगेटिव ऊर्जा हटनी शुरू हो जाती है और पॉजिटिव आ जाती है। इस तरह से आप अपने बिजनेस को, आज बिल्कुल अगर एक भी कस्टमर नहीं आ रहा है तो आप ना एक बिल्ली की स्टाइल में, आजकल फेंग शुई वाले बेचते हैं, दुकान पर मिलती है, वो बिल्ली ऐसे ऐसे हाथ करती रहती है, बुलाती रहती है। हाँ, कहीं कहीं बड़े बड़े सेठ लोग अपने दुकान पर एक आदमी रखते रहते हैं, कस्टमर उधर जाता है तो हाथ मार के बुलाता रहता है। वो आप लगा दीजिए, लेकिन उसको भी लगाने का पहले उसके हनुमान जी के चरणों की सिंदूर उस पर लगा दीजिए, ठीक है? तो आपको फर्क। और उसको लगाइए कहाँ पे, जहाँ से आपका मुख्य दरवाजा है, मेन दरवाजा की तरफ से बिल्ली उधर देख रही है, वहाँ से बुला रही है, जो है समझे। अब एक दो चीज़ें मंत्र मैं लिख के लाया हूँ, क्योंकि रोज़ यूज में नहीं आती मेरे को, तो मैं बताना चाहूँगा। ग्राहक बुलाने के मंत्र, कस्टमर को अपने दुकान में, इसको आप लोग अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लें। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि लक्ष्मी प्रचोदयात। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च
धीमहि लक्ष्मी प्रचोदयात। इसके अलावा मैं देसी टोटके बता रहा हूँ कि कौवे को और गाय को जो लोग अपने भोजन के अंश में से निकाल देते हैं और देते हैं तो उनका भी व्यवसाय बहुत अच्छा चलता है। पहले निकाल दें। हाँ, पहले नहीं। हाँ। आप थाली लेके बैठे हैं तो आपके थाली में जितनी रोटी रखी गई है उसी में से थोड़ा सा अग्रासन जिसको कहते हैं, उसको अग्रासन बोलते हैं। हाँ, उसको निकाल दें। तो उसको थोड़ा सा निकाल दीजिए। खाना खाने के बाद जिसका जो अंश है वहाँ तक पहुँचा दीजिए। बिजनेस करने वाले आदमी को रोज उगते सूरज को नमस्कार जरूर करना चाहिए। कहते हैं कि सूरज को प्रणाम करने से नेम एंड फेम कीर्ति बढ़ती है और आपके मार्केट में ख्याति बढ़ेगी, कस्टमर बढ़ेंगे। तो ग्रोथ करने के लिए ये चीज़ चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा खाली समय में या जब भी मौका लें जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान, इस तरह के उच्चारण करना आप शुरू कर दें। इससे आपके बिजनेस पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अच्छा आचार्य जी, बहुत सारे लोग हैं जो यंत्र से जो मंत्र निकलते हैं वो भी व्यापार स्थल पे लगाते हैं। तो क्या ये लगाना चाहिए? लगा सकते हैं? मैंने अभी तो बताया व्यापार वृद्धि यंत्र आप लगाइए। अच्छा। कई लोग श्री यंत्र लगाते हैं, कई लोग श्री यंत्र का बना हुआ तो है उसको क्रिस्टल का वो भी रखते हैं। नहीं, मैंने मंत्रों की जो उच्चारण निकलता है, जैसे बहुत सारे यंत्र जो आ रहे हैं उसमें कई तरह के मंत्र उसमें शामिल होते हैं। कई लोग गायत्री मंत्र का भी उच्चारण करते हैं। मंत्र कोई भी हो, प्रेम से, दिल से, भाव से अगर उसका उच्चारण सुना जाए। अब जैसे सुंदरकांड है, सुंदरकांड करिए तो न करिए सुनते रहिए तो भी श्रवण में ही वही ताकत है। नहीं, श्रवण भी नवधा भक्ति। हाँ। जो हाँ जी, भगवान राम ने शबरी को बताया था उसमें एक श्रवण भक्ति भी है। हाँ, सुनना, ईश्वर के गुणों को सुनना ये भी भक्ति तो है। ये चीज़ें हैं। अब आई बात एक और चीज़ें। एक कॉमन क्वेश्चन आ रही है मेरे पर लगातार और आप लोगों को भी पता है कि किसी व्यक्ति ने हमारा कारोबार को बांध रखा है, जिसको बोलते हैं बंधन करना। बंधन बांध रखा है, हमारा बिजनेस ही नहीं चलने देता है। कोई हमारा कंपटीटर हो, कोई मेरा शत्रु हो, कोई ज्ञात है, अज्ञात है, किसी पर डाउट है या नहीं डाउट है। अब ऐसी हालत में हम क्या करेंगे? तो ऐसे के लिए हम बताएंगे पंचमुखी हनुमान जी जो हैं हर तरह के षड्यंत्र को काटने वाले होते हैं। एक ना अपने उस जगह पे पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर रखें। मूर्ति रखने से बचें, तो उतनी सेवा नहीं हो पाती मूर्ति की। कैलेंडर लगा दें वहाँ। आप कैलेंडर चाहे स्टिकर, एक फ़ोटो पवित्र जगह पर लगा दीजिए। अब ये नहीं कि टॉयलेट वगैरह के दीवार वाल पर नहीं लगाना है, पवित्र जगह पे आप लगा दीजिए। लगाने के बाद एक मुट्ठी काली मिर्च लीजिए और एक मुट्ठी पीली सरसों वहाँ पर रख दीजिए किसी कोने में, और 5 नींबू। और दिन होना चाहिए संडे को। अच्छा। एक कोने में कहीं पर रखाइए, अपने ही उस बिजनेस प्लेस पे रख दीजिए और वो रात भर 24 घंटा वहीं रहेगा। नेक्स्ट डे मैंने उस दिन रहेगा। नेक्स्ट डे जैसे मंडे के सुबह जब आप आएँ तो शटर खोलें, दुकान खोल के सबसे पहले उसको उठाएं और उस चीज़ को ले जाके कहीं वीराने जगह पे, सुनसान जगह पे धीरे से उसको छोड़ के आ जाएं, तो बंधन आपकी ख़त्म हो जाएगी। वैसे भी मैं बता रहा हूँ कि जहाँ पे ज़्यादा कपूर जलाई जाती है या जो लोग नाभि में हींग लगाते हैं उनके ऊपर ऊपरी बाधाएं कम आती है। कपूर की आरती दिखाइए घर में। हाँ, तो ऊपरी बाधा जो है ये सब चीज़ें कम आती है। तो आपका जो बंधन लगा है ये चीज़ें, तो बंधन ऑटोमेटिक खुल जाएगी। या किसी बढ़िया हनुमान भक्त से आप संपर्क कीजिए तो इसका रास्ता वो निकाल देगा कि आपको कैसे करना चाहिए। पंचमुखी हनुमान जी शत्रु हंता हैं, ये आप जानते हैं, हर तरह के शत्रु का नाश कर देते हैं जी। तो आप हनुमान जी को हमेशा याद कीजिए और अपने बिजनेस प्लेस पे पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर रखिए और प्रार्थना कीजिए कि हे पंचमुखी हनुमान जी, हे अंजनी के लाला, हे रामदूत, हे राम भक्त, हे पवन पुत्र, हे केसरी नंदन, जो भी आपको बोलना है, आप मेरे बिजनेस में सहायक बने। और आप तो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं, मेरे को कुछ नहीं तो ऐश्वर्य सिद्धि दें, व्यापार सिद्धि दें कि मेरा व्यापार स्मूथली रन करे। इस तरह की प्रार्थना करें, हनुमान जी जरूर सुनेंगे। हाँ, एक चीज़ की हिदायत मैं तब भी बोलता रहता हूँ और आज भी बोलूँगा
कि हनुमान जी से कोई भी काम कराने हैं तो पहले प्रभु श्री राम का स्मरण दिल से करिए। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, इस धरती पे सबसे तेज गति अगर किसी चीज़ की है तो वो आपकी मन की है। एक पल में आप चंद्रमा पर पहुंच सकते हैं, सूर्य लोक में पहुंच सकते हैं, हनुमान लोक में पहुंच सकते हैं, विष्णु लोक में पहुंच सकते हैं। मन की भाव सही होना चाहिए। और दूसरी इसके साथ मन के ऊपर प्रार्थना रख लीजिए अपनी, और 1 मिनट में उनको याद कीजिए ताकि आपकी प्रार्थना उनके चरणों तक पहुंच जाए। परमपिता परमेश्वर और हनुमान जी, और कलयुग में हनुमान जी से बड़ा कोई नहीं है। हनुमान जी हर वक्त आपके साथ हैं, आप हनुमान जी तक अपने। अच्छा आचार्य जी, एक और इससे जुड़ा हुआ सवाल है। हाँ, एक सवाल है इस तरह का कि व्यापार शुरू करने के लिए कर्ज लिया गया, व्यापार तो चलता ही नहीं है, ऊपर से कर्ज भी चढ़ गया, इसके लिए कुछ उपाय? इसके लिए उपाय ये है कि मंगलवार के दिन लाल मसूर की दाल हनुमान मंदिर में दान किया जाए, और लाल चंदन हनुमान जी को अर्पित किया जाए, लाल गुलाब के फूल उनको चढ़ाई जाए, तो भी इस पे फर्क पड़ता है। और मंगलवार के दिन कर्ज लेने से बचें। अगर किसी दोस्त को, किसी शुभचिंतक को कर्ज देना पड़ जाए किसी इमरजेंसी में, तो भी मंगलवार को कर्ज देने से बचें। अगर आपकी सामर्थ्य है कि कर्ज मेरे को उतारना है, किसी को आपने इंस्टॉलमेंट देना ही है चाहे, तो कोशिश कीजिए कि मंगलवार को दे दें। शुरुआत उस दिन से कीजिए। हाँ, मंगलवार से करिए तो आपका कर्ज जल्दी उतर जाएगा। जी जी जी, ये चीज़। तो ये कुछ सामान्य उपाय हैं। हाँ जिसको करने के बाद, हाँ जी, वैसे तो एक बार फिर से बताने की आवश्यकता नहीं है कि हम लोग तो हर बार हाँ जी, इस बात की चर्चा करते हैं कि जहाँ हनुमान चालीसा का पाठ होता है, जहाँ हनुमान जी की आराधना होती है, वहाँ सब काम आसान हो जाता है। सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। फिर भी कुछ परेशानियाँ आ रही हैं, तो आचार्य जी ने अपने अनुभव से जो जांचा है, परखा है, कई लोगों को बताया है और उसका एक लाभ मिला है, हाँ जी, हाँ जी, वो आप लोगों के सामने रखा है। तो इन उपायों को भी कीजिए, और बड़े ही सरल उपाय हैं। अब उत्तर की दिशा में तोता लगा देना है तो बहुत आसान काम बहुत है। आसान है, इसमें आप कुछ भी नहीं है। लगा लीजिए, हर कोने में कपूर रख दीजिए, कपूर की आरती दिखाइए। कई बहुत लोग ना आसान है। नॉर्थ साइड में पर्दा भी ग्रीन रखते हैं, अच्छा, आपने देखा होगा कई लोग, या उसकी दीवार का कलर तोता पैरोट हरा कलर करा क्यों- देते हैं। वो पैरोट कलर क्यों रखते हैं? अच्छा, इसके कारण है कि उस तरह की एक ऐसी ऊर्जा वहाँ से निकलती है। बुद्ध का जो है। हाँ, देखिए बूढ़े व्यवसाय बूढ़े नाड़ी, ये मैं पहले से बोलता हूँ। तो जो लोग किसी भी कार्य में हो, किसी भी कार्य में, मान लीजिए कि प्लेस पे, वो चाहे व्यापार करते हो, चाहे नौकरी करते हो, या कुछ भी करते हो, जी जी जी, तो वो हर व्यक्ति अपने घर का जो दीवार है उसको हरा कर सकता है, तोता लगा सकता है, लगा सकता है। अच्छा रहेगा। हाँ, वो अच्छा रहता है। अच्छा, अच्छा, ये नॉर्थ कहाँ से डिसाइड करेंगे आप? सेंट्रल प्लेस ऑफ योर बिजनेस प्लेस। अच्छा, जैसे आप, हम इस कमरे में शूटिंग हम लोग कर रहे हैं इस स्टूडियो में, तो इसका पूरे बिल्डिंग का जो सेंटर प्लेस, हाँ, उसको ब्रह्म स्थान मतलब पूरे बिल्डिंग का, हाँ, ना कि कमरे का, हाँ, बिल्डिंग तो, का। हाँ जी, अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। और तब आप वहाँ से नॉर्थ लीजिए, और उस डायरेक्शन जहाँ बने वहाँ पे आप, मोबाइल वगैरह में तो कंपास सब हाँ, आजकल कंपास दिखता वगैरह है, तो है, आप उससे करिए। देख करके वहाँ पे आप लगा दीजिए। और ये भी कहने की आवश्यकता नहीं है, दक्षिण दिशा में हनुमान जी को लगा दीजिए, उत्तर की तरफ देखेंगे वो, जो भी बाधाएं हैं वो दूर हो जाएंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आचार्य। जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान जी।